मिर्च मसाला अभ्यास। पहला मेन, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, एक दिन बोलू क्या कर रहा था? एक दिन बोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। दूसरा प्रश्न, दूध कहाँ फैल गया? दूध जमीन पर फैल गया। तीसरा प्रश्न, दूध में उसको क्या दिखाई दिए? दूध में उसको 2 पंख दिखाई दिए। चौथा प्रश्न, हीरा किसे न पचा पाई? बोलू ने दूध में फंक की बात बता दी। हीरा इस बात को न पचा पाई। पांचवा प्रश्न, चंपा ने किसको देखते ही सारी बातें उगल दी? चंपा ने अपनी सहेली चमेली को देखते ही सारी बातें उगल दी। छठी प्रश्न, चमेली ने चंपा से क्या कहा? चमेली ने चंपा से कहा कि पूरा कबूतर। कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, काया कैसे होगा? सातवां प्रश्न, दूर दूर से लोग क्यों आने लगे? दूर दूर से लोग चमत्कार देखने के लिए आने लगे। आठवां प्रश्न, बेचारा बोलू ने भयभीत होकर क्या किया? बेचारा बोलू ने भयभीत होकर किसी एक पेड़ पर चिप गया था। दूसरा मेन, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, बोलू क्यों घबरा गया? एक दिन शाम को बोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। उसे खांसी आई। दूध का लोटा लड़क गया तथा थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गया। फैले दूध में उसको 2 पंख दिखाई दिए। वह घबरा गया। दूसरा प्रश्न, हीरा ने चंपा से क्या कहा? हीरा ने चंपा से कहा कि एक राज की बात है, जानती हो आज क्या हुआ? उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले, बहुत सारे। मुझे चिंता हो रही है, पर किसी से मत कहना। तीसरा प्रश्न, चमेली से चंपा ने बोलू के बारे में क्या कहा? चमेली से चंपा ने बोलू के बारे में कहा कि देखो तो, बोलू जी को आज खांसी आई और उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला। चौथा प्रश्न, शाम तक गांव में कौन सी खबरें फैल गई? शाम तक गांव में खबर फैल गई कि बोलू के मुंह से झुंड के झुंड कबूतर, कौवे, गौरैये, मुर्गे, यहाँ तक कि कई आकार के रंगीन पक्षी, विदेशों की पक्षी भी निकल रहे हैं और इन पक्षियों से आकाश भर गया है। तीसरा मेन, विलोम शब्द लिखिए। जमीन, आसमान, जाना, आना, बहुत, कम, विश्वास, अविश्वास, बड़ा, छोटा, गांव, शहर, विदेश, देश। अन्य वचन रूप लिखिए। दिन, दिन, पंख, पंख, घर, घर, पेट, पेट, लोग, लोग, कबूतर, कबूतर, पक्षी, पक्षी, पेड़, पेड़, गांव, गांव। कौवा, कौवे, गौरैया, गौरैये, मुर्गा, मुर्गे, बेचारा, बेचाराएं, वादा, वादे। सूचना, कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे पानी, वायु, अग्नि, भूमि, आकाश आदि। पांचवा मेन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बोलू ने अपनी पत्नी हीरा से कहा। बोलू ने दूध में फंक की बात बता दी। हीरा का पेट फूलने लगा। लोग बात का बतंगड़ बना देंगे। चंपा ने अपनी सहेली चमेली से सारी बात उगल दी। गांव में खबर फैल गई कि पक्षियों से आकाश भर गया। छठी मेन, इन पक्षियों के नाम कन्नड़ अथवा अंग्रेजी में लिखिए। कबूतर, पारिवाला, पिजन, तोता, गिली, पैरेट, मैना, 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 कौवा, कागे, क्रो, बाज, गिडुगा, हक, गिद्दू, रणहद्दू, वल्चर, गौरैया, गुब्बच्ची, स्पैरो, बगुला, नीरहक्की, वेडिंग बर्ड, मुर्गा, हुंजा, हैन, चमगादड़, बावली, बैट। सातवां मेन, इन वाक्यों में छिपे पक्षियों के नाम ढूंढकर लिखिए। अब तो ताजा फल खा लो। तोता, तुमको यलहंका जाना होगा। कोयल, जब गुलाब देखती हूँ तब खुशी होती है। बगुला, तुम मृगालय में घूमो रमेश। मोर,
निवास स्थानों को जानिए। आदमी, घर, मकान, पक्षी, घोंसला, बकरी, बाड़, घोड़ा, अस्तबल, घुड़साला, चूहा, बिल, सांप, बाम्बी, सिंह, गुफा। 9वां मेन, सार्थक वाक्य बनाइए। कहूँगी कसम नहीं से किसी से। कसम से किसी से नहीं कहूँगी। गया न से रहा चंपा। चंपा से रह न गया। आई खांसी को बोलू जी। बोलू जी को खांसी आई। आने लोग चमत्कार यह देखने लगे। यह चमत्कार देखने लोग आने लगे। 10वां मेन, इनके चलने का तरीका बताइए। आदमी जमीन पर चलते हैं। मछली पानी में तैरते हैं। सांप जमीन पर रेंगते हैं। जानवर 4 पैरों से भागते हैं। पक्षी पंखों के सहारे उड़ते हैं। मेंढक फुदकते हुए आगे बढ़ते हैं। 11 मेन, देखें आप कोयल के बारे में कितना जानते हैं। कोयल एक पक्षी है। उसका रंग काला होता है। वह कौवे जैसे ही दिखाई देती है। वह मीठे स्वर से गाती है। वह केवल वसंत ऋतु में गाती है। वह अपने अंडा कौवे के घोंसले में देती है। केवल ध्वनि से हम कोयल तथा कौवे में अंतर कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ। तभी तक डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।